हेलो स्टूडेंट, तो आज हम पढ़ने वाले हैं सेमेस्टर 1 का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है सिग्निफिकेंस ऑफ साई एंड साई स्क्वायर। इससे पहले हमने स्क्रोडिंगर्स वेव इक्वेशन पढ़ लिया था एंड बहुत सारे टॉपिक्स हमने सेमेस्टर 1 की कवर कर ली है। तो चलो शुरू करते हैं। आपको ये जो दिख रहा है आपको एक त्रिशूल के आकार का, इसे हम बोलते हैं साई एंड ये हो गया साई का स्क्वायर। ये साई का मतलब होता है वेव फंक्शन। ये साई क्या होता है? वेव फंक्शन होता है। एंड ये साई स्क्वायर बताता है प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स। तो इनकी क्या सिग्निफिकेंस है वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले साई जो वेव फंक्शन, साई एक वेव फंक्शन है जिसका इस्तेमाल हम लोग क्वांटम मैकेनिज्म में करते हैं। द वेव फंक्शन साई इटसेल्फ हैज नो सिग्निफिकेंस, यानी कि ये जो साई है इसका अपने आप में कोई भी सिग्निफिकेंस नहीं होता है, लेकिन अगर हम किसी और चीज़ के साथ इसका इस्तेमाल कर दे तो फिर ये उसका सिग्निफिकेंस को बढ़ा देता है। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो हमारा ये है वेव फंक्शन, इसका अपने आप में कोई भी सिग्निफिकेंस नहीं है। उसके बाद आता है साई स्क्वायर। ये रिप्रेजेंट करता है प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, यानी कि एक प्लेस से अनदर प्लेस में हम यहाँ पर प्रोबेबिलिटी निकालते हैं कि कहाँ पर इलेक्ट्रॉन हमें मिल सकता है, किस रीजन पे। देखो, तो इन अ गिवन रीजन अराउंड द न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियस होता है, जो हमने एटम के स्ट्रक्चर्स पढ़ रखे हैं बहुत सारे, तो उसमें जो होता है एक बीच में न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अराउंड बहुत सारे ऑर्बिट्स होते हैं। उस रीजन पे आप इलेक्ट्रॉन को पाओगे, इसकी जो प्रोबेबिलिटी होती है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं साई स्क्वायर से। आई होप तुमको क्लियर होगा। यहाँ पर ये लाइन के कहने का मतलब ये है कि न्यूक्लियस के अराउंड बहुत सारे रीजन है, तो किस रीजन पे आपको एक जगह से दूसरे जगह में इलेक्ट्रॉन मिल सकते हैं, ठीक है। फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन यानी कि इलेक्ट्रॉन मिल सकते हैं, उसकी प्रोबेबिलिटी को हम बोलते हैं साई स्क्वायर। तो ये होता है साई स्क्वायर का मतलब। तो इसको हम एक शब्द में लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू साई स्क्वायर, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की जो प्रोबेबिलिटी है उसे हम बोलते हैं साई स्क्वायर एंड साई को बोलते हैं वेव फंक्शन। अब यहाँ पर ये ध्यान रखना कि ये जो साई स्क्वायर है जिसे हम प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन बोल रहे हैं, ये हमेशा रियल होना चाहिए, यानी कि वास्तविक होना चाहिए एंड पॉजिटिव क्वांटिटी होनी चाहिए। कभी भी ये नेगेटिव नहीं हो सकती, क्योंकि न्यूक्लियस के अराउंड आपको इलेक्ट्रॉन मिलना ही मिलना है। दैट्स वाई ये क्या होनी चाहिए? रियल होनी चाहिए। फेक तो होगी नहीं इलेक्ट्रॉन्स, एंड पॉजिटिव क्वांटिटी होगी, नेगेटिव कभी भी हो ही नहीं सकता है। तो इसको ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पर ये लिख सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन क्या होता है? साई इंटू साई स्टार। साई का मतलब वेव फंक्शन एंड साई स्टार को हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स कंजुगेटेड फॉर्म ऑफ साई, ठीक है। कॉम्प्लेक्स कंजुगेटेड ऑफ साई। साई स्टार का मतलब होता है इस साई का कॉम्प्लेक्स कंजुगेट। अब हमने कॉम्प्लेक्स नंबर जो है पढ़ रखा है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम इस तरह से लिखते हैं कि साई इक्वल्स ए प्लस आई बी, क्योंकि हमने यहाँ पर पढ़ा साई इंटू साई स्टार जो कि कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में है। तो हम साई को लिख सकते हैं ए प्लस आई बी, जहाँ पर एक रियल पार्ट होता है एंड एक इमेजिनरी पार्ट होता है। आई का मतलब होता है आयोटा, जिसे हम इमेजिनरी पार्ट बोलते हैं, ठीक है। एंड ए प्लस आई बी, एंड जस्ट इसी का कॉम्प्लेक्स अगर हम निकालते हैं तो ये होता है ए माइनस आई बी, यानी कि अगर आप इस इमेजिनरी वैल्यू की एक बार प्लस ले रहे हो तो एक बार आपको माइनस लेना होता है। इसीलिए ये जो साई है इसकी वैल्यू कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में, जो हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर लिखते हैं, उसमें आ जाता है ए प्लस आई बी। एंड ये जो कॉम्प्लेक्स कंजुगेट है साई का, साई स्टार, इसे हम लिखते हैं ए माइनस आई बी। एंड देन हमने जो फॉर्मूला देखा यहाँ पर, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इक्वल साई इंटू साई नॉट, इसकी वैल्यू में हम इसको पुट करने वाले हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा साई इंटू साई नॉट। साई की वैल्यू हमने देखी ए प्लस आई बी होती है एंड साई स्टार की वैल्यू ए माइनस आई बी होती है। जब आप इन दोनों को ध्यान से देखोगे तो देखो ए प्लस आई बी एंड ए माइनस आई बी, ये फॉर्मूला ए प्लस बी और ए माइनस बी का फॉर्मूला बनता है। तो इसे हम क्या लिखते थे? याद करो, ये जो फॉर्मूला होता है किसके बराबर होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर होता है। तो ए स्क्वायर की जगह में हम ये लिख सकते हैं, ए में क्या है? ए है, तो ए स्क्वायर हो जाएगा, एंड बी की जगह में क्या है? आई बी, तो आई बी का स्क्वायर क्या हो जाएगा? आई स्क्वायर बी स्क्वायर। फॉर्मूला की वजह से यहाँ पर ये चीज़ें बन रही है। एंड देन अब यहाँ से जब इसको हम सॉल्व करेंगे, एक चीज़ ये ध्यान में रखना, यहाँ पर ये आई का मतलब होता है आयोटा, और ये जो आयोटा होता है इसकी वैल्यू होती है रूट अंडर माइनस वन, ठीक है। तो जब यहाँ पर इसकी वैल्यू हम पुट करेंगे रूट अंडर माइनस वन और उसका स्क्वायर किया जाएगा, ठीक है। अगर आप इसका स्क्वायर कर दोगे तो ये हो जाएगा स्क्वायर, जिस वजह से ये स्क्वायर और ये रूट कट जाएगा, तो आई का वैल्यू क्या आ जाएगा? माइनस वन, ठीक है। आई का वैल्यू क्या आ जाएगा? माइनस वन, क्योंकि स्क्वायर स्क्वायर कट जाएगा। तो यहाँ पर हम इस आई स्क्वायर की जगह में लिख सकते हैं माइनस वन। आई होप तुमको यहाँ पर क्लियर होगा। तो आई की वैल्यू हमने निकाल ली माइनस वन, क्योंकि आई का वैल्यू ही होता है रूट अंडर माइनस वन। तो जब आप इसका स्क्वायर करोगे तो आंसर आएगा माइनस वन। एंड देन पीछे लिखा हुआ है बी स्क्वायर, तो यहाँ पर ये माइनस और ये माइनस बन जाएगा प्लस, वन से बी स्क्वायर को मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर। यानी कि साई इंटू साई स्टार क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर आया। अब हमने ये साई इंटू साई स्टार को माना था कि ये हमेशा रियल होता है एंड पॉजिटिव होता है,
जो कि अभी देखो यहाँ से प्रूव भी हो गया कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, आप इसमें कोई भी वैल्यू रखोगे तो ये रियल ही आएगी एंड पॉजिटिव ही आएगी, कोई भी नेगेटिव वैल्यू यहाँ पर नहीं मिलेगा। तो इस चीज़ से हमने ये प्रूव कर लिया कि ये जो होता है ये रियल होता है और ये पॉजिटिव होता है। तो हम इसे लिख सकते हैं साई इंटू साई स्टार इज ऑलवेज रियल एंड पॉजिटिव, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इन एक्स एक्सिस। अगर आप एक्स एक्सिस में देखो, यहाँ पर स्पेस में 3 एक्सिस होते हैं, एक्स वाई और जेड। तो अगर आप यहाँ पर फाइंड कर रहे हो, न्यूक्लियस के अराउंड फाइंड कर रहे हो और एक्स एक्सिस में मिलने की संभावना क्या होती है, साई इंटू साई स्टार डी एक्स, ठीक है। और अगर वही आप डी वाई के लिए देखोगे, यानी कि वाई एक्सिस के लिए देखेंगे, तो यहाँ पर डी एक्स की जगह हो जाएगा डी वाई एंड जेड के लिए हो जाएगा डी जेड, ठीक है। तो सेम चीज़ हम पीछे लिख सकते हैं। सिमिलरली फॉर वाई एक्सिस क्या हो जाएगा, साई इंटू साई स्टार डी वाई। प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन वाई एक्सिस में क्या है, साई इंटू साई स्टार डी वाई एंड जेड एक्सिस में साई इंटू साई स्टार डी जेड। अब अगर हम तीनों एक्सिस को एक बार कोऑर्डिनेट करके देखें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इन 3D में देखेंगे स्पेस में, तो ये हो जाएगा आपका साई इंटू साई स्टार एंड जो डी एक्स डी वाई डी जेड है ये आ जाएगा पीछे, क्योंकि जब आप इसको सामने रखोगे ना यहाँ पर मल्टीप्लाई में, तो ये जो है साई इंटू साई स्टार कॉमन हो जाएगा, इसलिए ये तीनों के लिए कॉमन है एंड आपकी एक्सिस जो है ये पीछे आ जाएगी। अब ये जो डी एक्स डी वाई और डी जेड है इसे हम डी टाउ लिखते हैं। यहाँ पर इस तरह से टी को थोड़ा सा ऐसे घुमा दोगे तो ये हो जाएगा टाउ, तो ये बराबर होता है डी एक्स डी वाई डी जेड का, तो इसकी जगह में हम लिख सकते हैं डी टाउ। तो अब हमारे पास जो फार्मूला निकलता है प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन, वो हो जाता है साई इंटू साई स्टार डी टाउ, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप इस फार्मूला की जगह पुट कर सकते हो तो आपको आंसर मिल जाएगा कि क्या है यहाँ पर मिल सकती है इलेक्ट्रॉन की फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी। तो यही था साई एंड साई स्टार का सिग्निफिकेंस। आई होप तुमको समझ में आ गया होगा। एक बार रिविजन कर लेते हैं। हमने क्या पढ़ा, साई क्या होता है, साई वेव फंक्शन होता है एंड साई स्क्वायर होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन। तो ये जो साई है इसका अपने आप में कोई भी सिग्निफिकेंस नहीं है, लेकिन इसको निकालने में, इसके सिग्निफिकेंस में ये हेल्प करता है। तो साई स्क्वायर को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन के लिए एंड इसे हम साई स्क्वायर लिख सकते हैं। लेकिन अब ये जो साई स्क्वायर होता है ये क्या है, रियल होता है एंड पॉजिटिव क्वांटिटी होती है, और इसे ही हम प्रूव करने के लिए आगे काम करते हैं, जिसे हम प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन लिखते हैं साई इंटू साई स्टार। तो साई यहाँ पर हो गया, ठीक है, एंड ये जो साई स्टार होता है इसका मतलब होता है कॉम्प्लेक्स कंजुगेट। अब कॉम्प्लेक्स हम लोग जो पढ़ते हैं तो वहां पर हम देखते हैं कि साई की वैल्यू होती है ए माइनस आई बी, ये इसे हम कंसिडर करते हैं, एंड ये जो साई स्टार होती है इसे हम ए माइनस आई बी मानते हैं। तो इसको जब आप इस फॉर्मूला में पुट करोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये दोनों एक दूसरे से मल्टीप्लाई होंगे, एंड क्योंकि ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला होता है, तो उसमें ये चीज़ पुट कर दी जाती है। अब ये जो आई है, आई का मतलब होता है रूट अंडर -1, ये इसकी वैल्यू होती है। जब आप इसका स्क्वायर करते हैं तो ये स्क्वायर और ये रूट कट जाता है, या फिर आप जानते ही हो रूट से वो बाहर निकल जाता है, तो ये इसका आंसर जो निकलता है अब आई का वो हो जाता है -1। तो इसकी जगह हम पुट करेंगे, ये माइनस माइनस प्लस हो जाता है और यहाँ हमारे पास हो जाता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इससे ये पता चलता है आप कभी भी इसकी वैल्यू रखोगे तो हमेशा ये पॉजिटिव ही आने वाला है, रियल वैल्यू आने वाली है। तो ये जो साई एंड साई स्टार है ये ऑलवेज रियल होता है एंड पॉजिटिव होता है। अगर आप इसको एक्स एक्सिस में फाइंड करने के लिए लिखोगे ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लगाना पड़ेगा dx का। सिमिलरली जब y एक्सिस के लिए हम लोग प्रोबेबिलिटी देखेंगे तो ये हो जाएगा साई इंटू साई स्टार डी वाई एंड जेड एक्सिस के लिए हो जाएगा ये। अगर आप 3D में पूरा कंजुगेट करके देख रहे हो साथ में तो फॉर्मूला हो जाता है साई इंटू साई स्टार डी एक्स डी वाई डी जेड। अब ये जो डी एक्स डी वाई डी जेड है इसको हम डी टाउ से लिखते हैं, ये जो है ये टाउ है, तो इसकी जगह में हम पुट कर सकते हैं डी टाउ। तो हमारे पास फाइनली प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन निकल के आता है साई इंटू साई स्टार डी टाउ, ठीक है। आई होप तुमको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पर हम नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ रहे होंगे। थैंक यू।